उग्र भीड़, पुलिस पर गुस्सा और अस्पताल में तोड़फोड़। कोलकाता रेप मर्डर पर आधी रात हुआ बवाल। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बुधवार रात अज्ञात प्रदर्शनकारियों ने प्रवेश किया और अस्पताल के अंदर उन हिस्सों में तोड़फोड़ की जहां पिछले सप्ताह एक महिला का डॉक्टर शव पड़ा था। बीजेपी ने इसे लेकर कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि जानबूझकर प्रदर्शनकारियों ने भेष में टीएमसी के गुंडे ने यहां आकर सबूत मिटाए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की वारदात के विरोध में बुधवार रात देश के कई जगहों पर रात 11:55 बजे रिक्लेम द नाइट नाम का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इसका मतलब है रात पर अपना अधिकार हासिल करना। इस प्रदर्शन को आज़ादी की आधी रात में महिलाओं की आज़ादी की खातिर प्रदर्शन का नाम दिया गया। देखते ही देखते कोलकाता में आयोजित विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। यहां आधी रात को हालात उस वक्त पर बिगड़ गए जब उग्र भीड़ हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग में बैरिकेड तोड़कर घुस गई। रात करीब 12 बजे अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई। डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। अस्पताल में परिसर में जिस जगह प्रदर्शनकारी डॉक्टर धरना दे रहे थे उस जगह पर भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और कुर्सियां तोड़ी गई, पंखे तोड़ दिए गए। अस्पताल के अंदर तोड़फोड़, इमरजेंसी वार्ड के अंदर शायद ही कुछ बचा हो। खिड़की बेड से लेकर तमाम मेडिकल इक्विपमेंट सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। यहाँ तक कि अस्पताल के अंदर बने पुलिस बैरक को भी तोड़फोड़ डाला। अस्पताल के बाहर पहले इंसाफ की मांग को लेकर नारे लगे और फिर देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। एक रात में हमारा सपना चूर चूर हो गया, पिता ने बताया। बेटी की डायरी में क्या लिखा था? हमने कुछ गलत नहीं किया। कोलकाता रेप मर्डर पर लोगों के गुस्से पर पुलिस कमिश्नर की सफाई। पुलिस पर बरसाए ईंट पत्थर। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को किया तहस नहस। कोलकाता रेप केस पर टूटा फूटा प्रोटेस्टर्स का गुस्सा। क्या कोलकाता अस्पताल में क्राइम सीन तक घुस गई थी भीड़? कोलकाता डॉक्टर रेप पीड़िता के पिता ने आरोपी को लेकर क्या कहा, देखें। इस भीड़ में अचानक अस्पताल पर हमला बोल दिया गया। उस इमरजेंसी बिल्डिंग पर भी हमला किया गया जहां महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या की गई, जिससे इमारत के कोने कोने में वारदात के सबूत छिपे हुए थे। उसी इमारत को देर रात तक तहस नहस कर दिया गया। पुलिस ने उग्र भीड़ को देखते खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कोलकाता पुलिस का कहना है कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की। करीब 40 लोगों का एक ग्रुप प्रदर्शनकारियों में शामिल हुआ था। इन्हीं लोगों ने अस्पताल में हिंसा को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस वाहन और कुछ दोपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कोलकाता पुलिस कमिश्नर का बयान। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा, अस्पताल में तैनात पुलिस कर्मियों की संख्या कम थी, जिसके कारण वह उग्र भीड़ को काबू नहीं किया जा सका। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस में पुलिस ने पूरी ताकत से साथ काम किया, लेकिन लगातार फैलाई जा रही अफवाहों की वजह से हालात बेकाबू हो गए। विनीत गोयल ने कहा, यहाँ जो हुआ है वह गलत मीडिया अभियान के कारण हुआ है, जो एक दुर्भावनापूर्ण मीडिया अभियान है जो कोलकाता पुलिस के लिए चल रहा है। कोलकाता पुलिस ने क्या नहीं किया है? इसने इस मामले में सब कुछ किया है। हमने परिवार को संतुष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अफवाहों में उड़ाई जा रही है। मैं लोगों के भरोसे से बेहद नाराज हूँ। हमने कभी नहीं कहा कि केवल एक ही व्यक्ति आरोपी है। हमने कहा है कि हम वैज्ञानिक सबूतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसमें समय लगता है। सिर्फ अफवाहों के आधार पर मैं एक युवा पीजी छात्र को गिरफ्तार नहीं कर सकता। यह मेरी अंतरात्मा के खिलाफ है। मीडिया का बहुत
दबाव है। स्पष्ट है कि हमने जो किया वह सही है। अब इसकी जांच सीबीआई कर रही है। गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हड्डियां तोड़ दी गई हैं, यह किया गया है, वह किया गया है। दुर्भाग्य से इनके वैज्ञानिकों ने प्रमाण नहीं हैं। बीजेपी का आरोप, टीएमसी ने भेजे थे गुंडे। बीजेपी नेता संवेदु अधिकार ने पोस्ट करते हुए लिखा है, ममता बनर्जी ने अपने टीएमसी गुंडों को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास राजनीतिक विरोध रैली में भेजा है। वह सोचती है कि पूरी दुनिया में सबसे चतुर इंसान है वह, और लोग इस चालाकी को समझ नहीं पाएंगे कि प्रदर्शनकारियों के रूप में दिखाई गई या दिखाई देने वाले उनके गुंडे भी भीड़ के साथ मिल जाएंगे और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर बर्बरता को अंजाम देंगे। उन्हें पुलिस द्वारा सुरक्षित रास्ता दिया गया, जो या तो भाग गए या दूसरी तरफ देखने लगे, ताकि ये गुंडे अस्पताल परिसर में प्रवेश कर सकें और महत्वपूर्ण सबूत वाले क्षेत्रों को नष्ट कर दें, ताकि इसे सीबीआई द्वारा न उठाया जा सके। अधिकारी ने आगे कहा, वे मूर्ख टीएमसी गुंडे थे। वे योजना को अच्छी तरह से क्रियान्वित नहीं कर सके और जब उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टरों, पीजीटी और प्रशिक्षुओं के धरना मंच पर तोड़फोड़ की तो उन्हें अपनी पहचान प्रकट की। जो कोई एकजुटता दिखाने आया है वह विरोध प्रदर्शन के केंद्र को क्यों नहीं नष्ट करेगा। आखिरकार पूरे राज्य में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन हुआ है, फिर आरजीकर में ही क्यों हिंसा भड़की। कोलकाता पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा उग्र प्रदर्शन होने वाला था, लेकिन कोलकाता पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। आरजी कॉलेज के बाहर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही थी, तो वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लिया गया। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि पुलिस उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई है। दरअसल आरोप लग रहे कि कोलकाता पुलिस में जांच नहीं बल्कि लीपापोती की है। पोस्टमार्टम देखने वाले डॉक्टर बता रहे हैं कि ये सिर्फ रेप नहीं, गैंग रेप है। पहले डॉक्टर के घर वालों को बताया गया था कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है, फिर अस्पताल बुलाया और 3 घंटे तक बैठाकर रखा। ये प्रशासन की संवेदनहीनता थी जो बरगलाने में लगा था। वहीं डॉक्टर्स के आंदोलन के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने सोमवार को इस्तीफा दिया, तो कुछ ही घंटे में ममता सरकार ने प्रिंसिपल संदीप घोष का ट्रांसफ़र नेशनल मेडिकल कॉलेज कर दिया। इसी के बाद पूछा जाने लगा कि क्या प्रिंसिपल पर मेहरबानी दिखाने की जल्दबाजी के पीछे कोई वजह है, लेकिन कोलकाता पुलिस पर भरोसा नहीं लगा रहा। तभी तो कल हाई कोर्ट ने केस सीबीआई को सौंपते हुए कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि पुलिस की जांच में सबूत मिट जाएंगे। पूरा देश और देश के सभी डॉक्टर्स कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरीके से इस रेप और हत्याकांड को पहले सुसाइड कहकर पूरा परिवार को बरगलाने की कोशिश की गई, वो कई सवाल खड़े करती है। उधर बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग की है। और ममता बनर्जी कह रही हैं, दोषी को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। एक दिन पहले ही प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने अस्पताल प्रशासन पर कंस्ट्रक्शन के जरिए सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।